हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के षष्ठम स्कंद द्वादश अध्याय। हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार वृत्रासुर के चेतना को, उनके शब्दों को सुन करके इंद्र अब वृत्रासुर का गुणगान कर रहे हैं। इंद्र जो सामान्यतः गुणों को नहीं देख पाते, हम देखते हैं बृहस्पति के संदर्भ में या विश्वरूप के संदर्भ में, वही इंद्र यहाँ पर गुण देख पा रहे हैं, वृत्रासुर का गुणगान कर रहे हैं। हमने श्लोक संख्या 20 तक पढ़ लिया था। श्लोक संख्या 21 से आगे। खलु इदं महदाश्चर्यं यद्राजः प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवती सत्वात्मने दृढ़ा मति। किरण माता जी। हरे कृष्ण। हे वृत्रासुर, असुर सामान्यतः राज्य होते हैं, रजोगुणी होते हैं, अतः यह कितने महान आश्चर्य है कि असुर होकर भी तुमने भक्ति भाव ग्रहण किया है और अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में स्थित कर दिया है, जो सदैव शुद्ध तत्व में स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण। तो शारीरिक स्थिति से आपको रजोगुण से प्रभावित होना चाहिए था, लेकिन आप शुद्ध स्थिति में कैसे हैं? भगवान की भक्ति से। इससे इसलिए आश्चर्यम, ये महत आश्चर्य, महान आश्चर्य की बात है कि सामान्यतः रजोगुण से प्रभावित होना चाहिए था, लेकिन ये किसका किसका गुणगान है? वासुदेवे भगवती सत्व आत्मनि दृढ़मति। आपकी, क्योंकि भगवान के चरणों में दृढ़मति है, उनके आश्रय में आप हैं, इसलिए आप शुद्ध सत्व में स्थित हैं। हिमांशी माता जी। राजा इंद्र को विस्मय हो रहा था कि वृत्रासुर किस प्रकार महान भक्त के पद तक ऊपर उठ सका। जहाँ तक प्रहलाद महाराज की बात है, वे श्री नारद मुनि द्वारा दीक्षित थे, अतः वे असुर वंश में जन्म लेकर भी महान भक्त हो सकते थे। किंतु वृत्रासुर के विषय में इंद्र को कोई ऐसा कारण दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि वृत्रासुर ऐसा उच्च भक्त था कि वह भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के चरण कमलों में अपने मन को अविचलित भाव में स्थिर कर सका। यस्य भक्तिर्भगवते हरौ निःश्रेयसीश्वरे विक्रीडतो अमृताम्बोधौ किं क्षुद्रैः घातकोदिकैः। शोभा माता जी। हरे कृष्णा। जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर श्री हरि की भक्ति में स्थिर है, वह अमृत के समुद्र में तैरता है। उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। हरे कृष्ण। पिछले तात्पर्य में भी शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के संदर्भ में तो नारद मुनि आए, नारद मुनि की संगति से प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त बन गए असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी। फिर वृत्रासुर का आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि उसने भक्तों की संगति की है कुछ की, लेकिन कैसे हो रहा है? पूर्व जन्म से हो रहा है। पूर्व जन्म में भक्तों की कृपा मिली, पूर्व जन्म में भक्ति की, इसीलिए अभी अभी भक्ति चल रही है, अगले जन्म में भी चल रही। पूर्व जन्म में नारद मुनि, पर्वत मुनि इत्यादि अलग अलग अंगिरा मुनि, इन सब की संगति वृत्रासुर को मिली थी। तो अभी इंद्र बोल रहा है, ऐसे भक्ति में जो स्थित है, भगवान के आश्रय में है, उसके लिए ये स्वर्ग तो एक छोटे से गड्ढे में भरा हुआ जल के समान है। भक्तों को तो भगवान अमृत के समुद्र को प्रदान करते हैं। तात्पर्य शालिनी माता जी। तात्पर्य, वृत्तासुर ने पहले भागवत 6.11.25 प्रार्थना की थी। न का न न कष्टम न च कार्मश्च न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मैं ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, यहाँ तक कि ध्रुव लोक के भी सुख की सुविधाओं की कामना नहीं करता। इस पृथ्वी या आदि लोगों की तो बात नहीं है। मैं तो भगवान के धाम को वापस जाना चाहता हूँ। यही शुद्ध भक्त का संकल्प है। शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार के किसी उच्च पद के प्रति कभी आकृष्ट नहीं होता। वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में उसी प्रकार रहना चाहता है जिस प्रकार
वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी, गोपियां, कृष्ण के पिता तथा माता नंद महाराज तथा यशोदा कृष्ण के सखा तथा उनके दास रहते थे। वह वृंदावन की सुंदरता के कृष्णमय वातावरण के साथ अपना सानिध्य चाहता है। श्री कृष्ण के भक्त की यही परम इच्छाएं हैं। भगवान विष्णु के भक्त भले ही अपने लिए वैकुंठ लोक में किसी पद की कामना करते हों, किंतु श्री कृष्ण के भक्त कभी वैकुंठ लोकों की सुविधाओं तक की इच्छा नहीं रखते। वे तो गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहते हैं और श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में संगति चाहते हैं। कोई भी सांसारिक सुख गड्ढे में भरे हुए जल के समान है, किंतु वैकुंठ लोक में जो आध्यात्मिक सुख नित्य प्राप्त होता है वह अमृत के समुद्र के समान है, जिसमें भक्त तैरना चाहता है। हरे कृष्ण। तो जो शुद्ध भक्ति के पथ पर हैं उनके लिए स्वर्ग, ब्रह्मलोक, मुक्ति, वैकुंठ इत्यादि सब नगण्य है। यहाँ पर वृत्रासुर के उदाहरण से समझ रहे हैं। इंद्र का अभी वचन समाप्त हो रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणवन्योन्यं धर्म जिज्ञासया नृपा युयुधते महावीर्य इंद्रवृत्रो युधाम पते। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृत्रासुर तथा राजा इंद्र ने युद्ध भूमि में भी भक्ति योग के संबंध में बातें की और अपना कर्तव्य समझकर दोनों पुनः युद्ध में भिड़ गए। हे राजन, दोनों ही बड़े योद्धा और समान रूप से शक्तिशाली थे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो बढ़िया भक्ति योग की संबंध में बातें हुई, लेकिन फिर उनको याद आया, अरे हम तो युद्ध कर रहे थे। तो फिर दोनों दोबारा युद्ध करने लगे। अविद्या परिघम वृत्ता इंद्राय परिहो कार्षणास्यम अरिंदम इंद्राय प्राणिनोद्घोरम वामहस्तेन मारिषा। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, अपने शत्रु को वश में करने में पूर्ण सक्षम वृत्तासुर ने अपना लोहे का परिध उठाकर चारों ओर घुमाया और इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपने बाएं हाथ से उस पर फेंका। हरे कृष्ण। सा तु वृत्तस्य परिधं करं च करभोपमं चिच्छेद चिच्छेद। युगपद्वेवो वज्रेण शतपर्वणा। दीपिका माता जी। इंद्र ने अपने शतपवन नामक वज्र से वृत्तासुर के परिघ तथा उसके बचे हुए हाथ को एक साथ खंड खंड कर डाला। दोरभ्यामुत्कृत मूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरा छिन्नपक्षो यथा गोत्र खागभ्रष्टो वज्रिणा हता। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जड़ से दोनों भुजाएं कट जाने से तेजी से रक्त बहने के कारण वृत्रासुर उड़ते हुए पर्वत के समान सुंदर लग रहा था, जिसके पंखों को इंद्र ने खंड खंड कर दिया है। तो हरे कृष्ण पहले प्रभु जी। पहले एक हाथ कट चुका था ये वार्तालाप के पहले, और इतने सम वार्तालाप हुई उसके बाद दूसरा हाथ भी इंद्र ने काट दिया। और उसके बाद यहाँ अ, ऐसी तुलना की गई है कि जैसे पर्वतों के पंख इंद्र ने काटे थे, ऐसा एक उल्लेख भी शास्त्रों में आता है। रेखा माता जी। इस श्लोक में से यह प्रतीत होता है कि किसी समय उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे और उनके पंख इंद्र के वज्र द्वारा काट दिए गए। वृत्रासुर का विशाल शरीर एक पर्वत के समान था। हरे कृष्ण। महाप्राणो महावीर्यो महासर्पा इवाधिपम् कृत्वा धरां हनुं भूमौ दैत्यदिव्योत्तरां हनुं नाभो गम्भीरवक्त्रेण लेलिहोलबणजिह्वया दंष्ट्राभिकालकल्पाभिर्ग्रसनेव जगत्त्रयम् अतिमात्रमहाकाय अक्षिपंस्तरशा गिरिन् गिरिराट् पादचारिव पादभयां निरजरयन् महिन् जग्रासा सा समासाद्य वज्रिणं सहवाहनम्।
अर्जुन प्रभु। अनुवाद। वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली तथा वीर्यवान था। उसने अपने निचले जबड़े को भूमि पर और ऊपरी जबड़े को आकाश में गड़ा दिया। उसका इतना गहरा उसका मुख इतना गहरा हो गया मानो आकाश हो, और उसकी जीभ बहुत बड़े सर्प के सदृश लग रही थी। अपने काल के समान कराल दांतों से वह संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने का प्रयास करता प्रतीत हुआ। इस प्रकार विराट शरीर धारण करके उस महान वृत्रासुर ने पर्वतों तक को हिला दिया और अपने पांवों से पृथ्वी की सतह को इस प्रकार मर्दित करने लगा मानो वह चलता हुआ साक्षात हिमालय पर्वत हो। वह इंद्र के सामने आया और उसके वाहन ऐरावत समेत उसे इस प्रकार निगल गया मानो एक बड़े अजगर ने हाथी निगल लिया हो। इतना विशालकाय मुंह था कि इंद्र को ऐरावत समेत वृत्रासुर निगल गया। वत्रग्रस्तं तमालोक्य स प्रजापतयः सुरा हा हा कष्टमिति निर्विण्णा चक्रुषु समहर्षया। वेदांत प्रभु। देवताओं ब्रह्मा समेत अन्य प्रजापतियों तथा अन्य बड़े बड़े साधु पुरुषों ने देखा कि असुर ने इंद्र को निगल लिया है, तो वे अत्यंत दुखी हुए और हाय हाय कितनी बड़ी विपत्ति कहकर विलाप करने लगे। तो सभी देवता साधुगण इत्यादि ने सोचा कि अब इंद्र का वध हो गया है। सभी लोग रोने लगे, हाहाकार मचाने लगे। निर्घृणः अपि असुरेन्द्रेण न ममारुदरं गतः महापुरुषो सन्निधो योगमाया बलेन च। अंकित प्रभु। इंद्र के पास नारायण का जो सुरक्षा कवच था वह स्वयं भगवान नारायण से अभिन्न था। उस कवच के द्वारा अपनी योग शक्ति से सुरक्षित होने पर राजा इंद्र वृत्रासुर द्वारा निगले जाने पर भी उस असुर के उदर में नहीं मरा। कृष्ण। तो इंद्र को नारायण कवच का स्मरण आया। नारायण कवच के प्रभाव से वो उधर में जाने के बाद भी, पेट में जाने के बाद भी मरा नहीं। भित्वा वज्रेण तत्कुष्कीं कुशीं निष्क्रम्य बलभीतुभिः विभो उच्चकर्ता शिरो शत्रु गिरीशृंगम एव ओजसा। नमिता माता जी। अत्यंत शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृतासुर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल आया। असुर के मारने वाले इंद्र ने उसके तुरंत बाद वृतासुर के पर्वत श्रृंग जैसे ऊंचे सिर को काट लिया। वज्रस्तु तत्खण्डरमाशु वेगः कृतान् समन्तात् परिवर्तमानः न्यापातयत्तावदहर्गणेन यो ज्योतिषामन् अयने वर्त्रहत्य हत्ते। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। यद्यपि वह वृकासुर की गर्दन के चारों ओर अत्यंत वेग से घूम रहा था, किंतु उसके शरीर से सिर को क्लिक करने का पूरा वर्ष 360 दिन लग गए, जो सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों के उत्तरी तथा दक्षिणी यात्रा पूर्ण करने में लगने वाले समय के तुल्य है। तब वृकासुर के वध का उपयुक्त समय योग उपस्थित होने पर उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्र वृत्रासुर का सिर काट रहा है। 1 साल इंद्र को लगभग उसके सिर को काटने में लगा। तदा चखे दुन्दुभयो विनेदुर् सिद्धा समहर्षि संगा वार्त्रघ्नालिङ्गैस्तम् अभिष्टुवाना मंत्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन्। प्रियंका माता जी। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वृतासुर के मारे जाने पर गंधर्वों तथा सिद्धों ने हर्षित होकर स्वर्ग लोक में
दुम दुमदुबिया बजाई। उन्होंने वृत्रासुर के सहर्ता इंद्र के शौर्य का वेद स्त्रोत्र से अभिनंदन किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उस पर फूलों की वर्षा की। हरे कृष्ण प्रभु जी। वृत्तस्य देहात् निष्क्रान्तमात्मा ज्योतिर्मयम् वृत्तस्य देहान् निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिररिन्दम पश्यन्तां सर्वदेवानाम् आलोकं समपद्यत। महारानी माता जी। हे शत्रुओं का दमन करने वाला राजा परीक्षित, तब वृत्रासुर के शरीर से जीवित ज्योति निकालकर बाहर आई और श्री भगवान के परम धाम को लौट गई। सभी देवताओं के देखते देखते वह भगवान संकर्षण का संगी बनने हेतु दिव्य लोक में प्रविष्ट हुआ। हरे कृष्ण। तात्पर्य अरविंद प्रभु। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की है कि वास्तव में वृत्रासुर नहीं अपितु इंद्र मारा गया था। वे लिखते हैं कि जब वृत्रासुर ने हाथी समेत इंद्र को निगल लिया तो उसने सोचा कि मैंने तो इंद्र को मार डाला, अतः अब लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मुझे भगवान के परम धाम जाना है। इस प्रकार सोचते हुए उसने सारे शारीरिक कार्यकलाप बंद कर दिए और समाधि धारण कर ली। वृत्रासुर के शरीर की मौनावस्था का लाभ उठाकर इंद्र ने असुर का पेट फाड़ डाला और वृत्रासुर की समाधि के कारण बाहर निकल आया। क्योंकि वृत्रासुर योग समाधि में लीन था, अतः यद्यपि इंद्र उसकी गर्दन काट लेना चाहता था, किंतु वह इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसे खंड खंड करने में इंद्र को पूरे 360 दिन लग गए। अच्छा, आप कहिए। वास्तव में इंद्र ने वृत्रासुर के उस शरीर के खंड खंड किए जिसको उसने स्वयं त्याग दिया था। स्वयं वृत्रासुर नहीं मारा गया। वृत्रासुर अपनी आदि मूल चेतना में ही भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए भगवान के परम धाम चला गया। यहाँ पर अलोकम शब्द दिव्य लोक वैकुंठ लोक को बताता है, जहाँ संकर्षण नित्य निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत पाठ पर पूर्ण हुई। अंतिम प्रभुपाद स्मरण दिला रहे हैं कि वास्तव में वृत्रासुर की मृत्यु नहीं हुई, इंद्र की मृत्यु हुई, क्योंकि इंद्र मृत्युलोक में ही रह गया और वृत्रासुर भगवान के धाम में प्रवेश करता है। बाद में इंद्र को ब्रह्म हत्या लगती है। नेक्स्ट चैप्टर की समरी पढ़ते हैं। आरती माता जी। अध्याय 13 ब्रह्म हत्या से पीड़ित राजा इंद्र। इस अध्याय में एक ब्राह्मण वृत्तासुर के वध से उत्पन्न इंद्र का भय, उसका भागना तथा भगवान श्री विष्णु की कृपा द्वारा उसकी रक्षा का वर्णन किया गया है। जब सब देवताओं ने मिलकर इंद्र से वृत्तासुर का वध करने हेतु प्रार्थना की तो उसने इनकार कर दिया था, क्योंकि वृत्तासुर ब्राह्मण था। किंतु देवताओं ने इंद्र को यह कहकर प्रोत्साहित किया था कि वह उसे मारने से न डरे, क्योंकि उसकी रक्षा नारायण कवच अथवा स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा हुई है। मनुष्य श्री नारायण का नाम लेने मात्र से स्त्री, गाय या ब्राह्मण के वध से लगने वाले पाप फल से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने इंद्र से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए परामर्श दिया, जिससे श्री नारायण प्रसन्न हो सके, क्योंकि इस यज्ञ के करने से यदि कोई समूचे ब्रह्मांड का भी वध कर दे तो भी उसको हत्या के पाप का फल नहीं भोगना पड़ता। देवताओं के इस उपदेश को सुनकर इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, किंतु जब वृत्तासुर मारा गया तो इंद्र को छोड़कर सभी लोग संतुष्ट हुए, क्योंकि इंद्र वृत्तासुर की स्थिति से परिचित था। महान पुरुष का स्वभाव ऐसा ही प्रतीत होता है। यदि कोई महान पुरुष अवैध रीति से धन प्राप्त करता भी है तो वह सदा लज्जित होता है तथा उसे पश्चाताप होता है। इंद्र को यह निश्चित हो गया कि वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप में फंस गया है। यही नहीं, वह मूर्तिमंत पाप फल को उसका पीछा करते हुए देख सका, जिससे डर कर वह इधर उधर भागता रहा और सोचता रहा कि इस पाप से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। वह मानस सरोवर में गया और वहां पर धन की देवी लक्ष्मी के संरक्षण में 1000 वर्षों तक ध्यान करता रहा। इस अवधि में इंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नहुस स्वर्ग लोक पर शासन करता रहा। दुर्भाग्यवश वह इंद्र की पत्नी सची देवी की सौंदर्य से आकृष्ट हो गया और उसे अपने इस पाप विचार के कारण अगले जीवन में सर्प का शरीर धारण
करना। अंत में इंद्र ने उच्च ब्राह्मणों एवं मुनियों की सहायता से एक महान यज्ञ किया, तब जाकर वह ब्रह्म हत्या के पाप के फल से मुक्त हो सका। इस प्रकार आगे इंद्र की ब्रह्म हत्या और ब्रह्म हत्या को कैसे निवारण किया, ये सब की चर्चा आगे अध्याय में हुई। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है कुछ? यस, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम भौतिक संसार में इतने मतलब चिपक जाते हैं जड़ता से कि हमको गोलोक वृंदावन का धाम का याद ही नहीं रह पाता है। तो इस प्रवृत्ति को हम कैसे धीरे धीरे काट सकते हैं प्रभु जी? फेविकोल का जोड़। लेकिन देखिए, मुख्य बात है, श्रवण से अविद्या का नाश होता है। हमारी विस्मृति, भगवान को भूलने की प्रवृत्ति या धाम को भूलने की प्रवृत्ति या अपने स्वभाव को भूलने की प्रवृत्ति को अविद्या बोला जाता है। और अविद्या का तोड़ है ध्वनि, स्वर। जैसे हम सोते हैं तो अलार्म क्लॉक फिट करते हैं, अलार्म क्लॉक से हम लोग जागते हैं, है ना, वो ध्वनि से जागते हैं। तो ध्वनि से अविद्या का नाश होता है। और वो ध्वनि दो प्रकार से हमें सहायक होती है, एक हरिनाम और एक कथा। भगवान की जब हम कथा श्रवण करते हैं, भक्तों के प्रवचन, भक्तों की संगति करते हैं, तो वो कृष्ण कथा, कृष्ण नाम हमारे कान में भीतर जाता है, अंदर की अविद्या का नाश करता है, भगवान की स्मृति होती है। और दूसरा, हम व्यक्तिगत रूप से जो भगवान के नाम का जप करते हैं, ये दोनों के माध्यम से वो स्मृति को हम बनाए रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रफुल्ल प्रभु। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे जो भक्ति होती है वो भी, उसमें भी कुछ तमोगुणी रजोगुणी और वो होता है क्या? क्योंकि जैसे हमने सुना हुआ है कि जैसे भगवान शिव जो है वो मतलब भूत प्रेत और राक्षसों असुरों सबके सब पे दया करते, पर वो संकर्षण की उपासना करते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने बताया है कि वो भगवान संकर्षण का संगी बनने हेतु श्री भगवान के धाम वापस चला गया। तो चूंकि वो एक ही समान भक्ति की प्रवृत्ति थी, इसीलिए संकर्षण में मिला हुआ, ऐसा कुछ समझा जा सकता है क्या? नहीं, वृत्तासुर। ये अभी आगे के अध्याय में और स्पष्ट होगा। ये पूर्व जन्म में संकर्षण के भक्त थे, तो क्योंकि उनके प्रति उनकी आसक्ति थी, तो मृत्यु के बाद भगवान ने उसी धाम में उनको बुलाया। जैसे जो जिस रूप से आकर्षित होता है, उसी रूप के पास फिर वो जाता है। जैसे जो भगवान राम से आ सकते हैं, उनके धाम में जाएंगे, जो नृसिंहदेव से आ सकते हैं, उनके रूप में जाएंगे। अभी पहला जो आपने पूछा, भक्ति अलग अलग गुणों में, हाँ, कपिल मुनि ने बताई, हमने तीसरे स्कंद में पढ़ा था कि भक्ति भी अलग अलग गुणों से प्रभावित हो सकती है, मिश्रित स्तर पर। तो तामसिक भक्ति अर्थात जो डर के कारण की जाए, या कोई छोटा मोटा लालच के कारण कोई करा ले, ये तमोगुणी भक्ति का लक्षण है। दूसरा, रजोगुणी भक्ति, जो मान सम्मान की प्रत्याशा में भक्ति की जाए, जैसे दूसरों से सम्मान बटोरने के लिए भक्ति का दिखावा किया जाए, रजोगुणी भक्ति का लक्षण है। और सतोगुणी, जो स्वयं की मुक्ति उद्धार के लिए भक्ति की जाए, सतोगुणी भक्ति है। और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए, वो विशुद्ध भक्ति है, वो तीनों गुणों से मुक्त है। इस प्रकार तीनों गुणों का प्रभाव भी मिश्रित स्तर में देखने के लिए मिलता है। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वृत्तासुर का जो अपन अभी वर्णन पढ़ रहे हैं, तो इसने पिछले जन्मों में कौन से ऐसे कर्म किए थे जो इसको इतने प्रगाढ़ भक्ति प्राप्त हुई? यही प्रश्न अभी परीक्षित महाराज पूछने वाले हैं, और इसी से अभी आगे के 2-3 अध्याय चलेंगे, जहां पर वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा है, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अध्याय 11 के 18 श्लोक से उल्लेख है तात्पर्य में, जिसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी गीत का तात्पर्य में बोलते हैं, मैं 6 गोस्वामियों का दास हूँ और उनके चरण कमलों की धूलि मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है। तो ये भोजन शब्द किसको इंगित करता है प्रभु जी, या इसमें ये क्या एक संबोधन दिया है, पंचग्रास। पंचग्रास दो तरह से बता सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब बहुत भूखा होता है, हाँ, और बहुत समय के बाद उसको भोजन मिलता है ना, बड़े बड़े कौर खाता है वो। कभी देखा है आपने? मतलब वो बहुत भूखे में ना बहुत बड़ा कौर खा लेता है। पंचग्रास में 5 ग्रास के समान 1 ग्रास खा लिया।
तो मैं वैष्णवों की कृपा के लिए इतना लालायित हूं कि पंचग्रास मतलब जैसी मिल जाएगी उसको मैं तुरंत ग्रहण करना चाहूंगा। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं षड गोस्वामी को। दूसरा पंचग्रास करता है 5 प्रकार के भोजन। उसमें बताया गया है कि वैसे चतुर्विधा भी बताया गया है, चतुर्विधा के साथ जल जोड़ देंगे तो 5 तरह के भोजन हो जाएंगे। जो हम लोग रोज गुरु अष्टकम में गाते हैं, जो चाटने वाले पदार्थ हैं, पीने वाले पदार्थ हैं, चबाने वाले पदार्थ हैं, चूसने वाले पदार्थ हैं और फिर जल, ये सब मिला करके पंचग्रास भी माना गया है। तो उस प्रकार से भी पंचग्रास मान सकते हैं। मतलब वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि 6 गोस्वामियों का आश्रय ही मेरे सब कुछ है। मेरा जो नरिशमेंट है, मेरा जो कुछ पालन लालन जो कुछ होने वाला है, षड गोस्वामी कृपा से होने वाला है, वो उधर बात हो रही है। ठीक है, हरे कृष्ण। अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने एक बार आपसे क्वेश्चन किया था कि जब अपन माला करते हैं तो कोई ऐसी चीज आती है जैसे मुझे मंदिर जाना है पर मैं जा नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो आपने मुझे है ना कोई सी प्रार्थना बताई थी, तो वो एग्जैक्टली मेरे माइंड से स्लिप हो गया है, तो आप बता देंगे प्लीज। कौन सी प्रार्थना, मैं तो खुद भूल गया। नहीं मतलब जैसे अपन जप करते हैं उस हाँ, समय दिमाग में ऐसा आया था, मैं जैसे डिपेंडेंट हूँ कि मैं जा नहीं पाती हूँ, किसी के साथ जाना पड़ता है मुझे। तो उस समय मैंने आपसे पूछा था कि अगर ऐसा करते हैं तो मतलब ये भाव भी गलत है क्या, ये पूछा था। फिर उसके बाद आपने मुझे प्रार्थना बताई थी। हाँ, मैंने आपको एक भजन बताया था, हाँ शुद्ध भजन। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। ये भजन मैंने आपको बताया था। तो भक्ति ये विनोद किस। ठाकुर का ये भजन है। आप गूगल में हम्म। डालेंगे शुद्ध भक्त, या अभी ग्रुप में भी हम लोग शेयर कर देंगे भागवत प्रवेश में। हाँ, तो आप वहां से पढ़। हम्म। ठीक है। पर मैं भागवत प्रवेश में नहीं हूँ प्रभु जी, मुझे तो चारू राधिका माता जी से आपकी लिंक मिली है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो आप गूगल तो पे आप एक बार कुछ। सर्च करना। हाँ, आप आपका नंबर हाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको हम भेज देंगे। ठीक है। जी जी ठीक है। हरे कृष्ण। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, 13 चैप्टर की समरी में हमने पढ़ा था कि देवताओं ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बोला था इंद्र को। फिर इसमें लिखा था कि इससे नारायण प्रसन्न होते और मतलब पूरे ब्रह्मांड का वध भी कर दे, तो उसे हत्या का फल भोगना नहीं पड़ता। इसका थोड़ा समझा दीजिए प्रभु जी। ये अभी आगे अध्याय में आएगा कि किस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता यदि हो, भगवान को अगर हम आश्रय लें तो भगवान हमको सभी वस्तुओं से मुक्त करते हैं। तो गीता में भगवान ने यही तो आश्वासन दिया है, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसी का एक उदाहरण इस अध्याय में आगे आएगा, तो अभी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है। एक और प्रभु जी, नहुष कौन थे? नहुष। वो भी आएगा इसमें आगे, ये भी इसी अध्याय में के पार्ट है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। आरती माता जी। ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं, नहुष, वेण इत्यादि, जो नकारात्मक राजाओं के उदाहरण हैं। तो वो अभी आगे इसमें आएगा। आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, एक कक्षा सुन रही थी, कहा कि सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं। तो बता रहे थे कि आंख दिन में देखते हैं सूर्य से, और चंद्रमा से रात को भगवान देखते हैं। तो मेरा बेटा भी सुन रहा था, तो अचानक से बोलता है तो मम्मी अमावस को कैसे देखते हैं? तो फिर वो मैं जवाब नहीं दे पाई। देखिए, वास्तव में ये संबोधन करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भगवान की आंखें सूर्य चंद्र हैं। वास्तव में जितने भी साक्षी हैं वो भगवान की ही आंखें हैं। जैसे वायु भी एक साक्षी है, वो भी भगवान की आंखें हैं। जैसे आकाश भी एक साक्षी है, वो भी भगवान की आंखें हैं। लेकिन हमें समझाने के लिए उदाहरण दे दिया कि सूर्य चंद्र भगवान की आंखें, वो विराट रूप को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। वास्तव में भगवान के अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, हर इंद्रिय का काम कर सकती है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप से बैठे हैं। तो फिर उनको बाहर से देखने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो हमारे हृदय में ही बैठ के लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। तो जो व्यक्ति हर जगह पर स्थित हो, उसको पृथक रूप से आंखें रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें समझाने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए बोल दिया गया कि ये सूर्य और चंद्र आंखें। जैसे कई बार छोटी क्लास में गणित सिखाने के लिए बोला जाता है
कि देखो 2 सेवफल 2 सेवफल 4 सेवफल होते हैं। इसका मतलब नहीं 2 सेवफल और 2 सेवफल ही 4 सेवफल होते हैं। कोई भी दो और दो चीज मिला करके 4 हो जाता है। तो वो एक उदाहरण दिया गया है। ऐसा नहीं केवल भगवान के पास सूर्य चंद्र नहीं रहेंगे तो भगवान देख ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु जी, ये भगवत धाम का बताया ना, जैसे राम की जो पूजा करता है, राम के या अभी संकर्षण के, तो उनके धाम जाता है। तो जैसे कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे। तो प्रभु जी अंतर क्या हुआ? मतलब अंतर क्या कोई हुआ किसी की मतलब? भी भक्ति करे, कहीं भी जाए, मतलब हम बोलते हैं ना कृष्ण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो परम भगवान तो कृष्ण ही है ना। तो सबको उनकी आराधना करके सबको श्रेष्ठ जगह पे ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, ये समझना आवश्यक है कि भगवान के अवतार और भगवान ये अलग अलग नहीं है। रस की दृष्टि से हम देखते हैं, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। रस की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण सारे रसों के स्रोत हैं, रसो वही सहा। और इसीलिए भगवान के साथ आदान प्रदान जो भक्तों का होता है सर्वश्रेष्ठ माना गया है रस की दृष्टि से। लेकिन अगर कोई भक्त भगवान के कोई विशेष रूप से आसक्त है तो उसमें कोई गलती नहीं है। कोई भगवान राम से आसक्त है तो उनके धाम में जाएगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे हनुमान जी को पता है भगवान कृष्ण कौन है, लेकिन हनुमान जी आसक्त हैं भगवान राम के रूप से, तो भगवान राम के धाम में हमेशा भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें कोई समस्या थोड़ी है। मतलब उनको उसी रस में ही वो टेस्ट आ रहा है कि, हाँ, मतलब एक होता है सखा भाव, तो जिसको जिस रस में टेस्ट आ रहा है वो उसको उसी उसी एंजॉय रस में करेगा, उसी सेवा धाम में करते हैं। जाएगा। उसी अभी क्या ये सब कंसेप्ट हमारे लिए थ्योरी है ना, इसलिए हम इसको समझ नहीं पा रहे। अभी हमारे लिए थ्योरी है। हम जाएंगे सबसे उच्च जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, वहां भी हम गोपी बन जाएंगे, गोपी में भी हम परकीय रस में रहेंगे, उसमें भी राधा रानी के बगल में ही बैठेंगे, और कौन सी जगह है हमारी। तो ये थ्योरी है, इसलिए हमारे अंदर ये कंसेप्ट है कि यहाँ सबसे बेस्ट सबसे ऊंचा है। लेकिन जब हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक स्वभाव है, गुरु की कृपा से वो स्वभाव भगवान के साथ जब जुड़ेगा तो एक विशेष सेवा के प्रति आसक्ति होती है। और ये फिर भगवान की कृपा से रिवील होता है कि हमारा कहाँ स्थान है भगवत धाम में। तो ये बहुत उत्कृष्ट चीजें हैं। अभी तो हम साधन स्तर पे हैं, चलते रहें, आगे बढ़ करके फिर वो वस्तुएं आती। ठीक है। जी प्रभु जी, छोटा सा, वो नरोत्तम दास ठाकुर, मतलब ये सीरीज समझ में आती है। जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी, श्री वैष्णव आचार्य जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से भी समझ में आता है। श्री प्रपात, वो नरोत्तम दास ठाकुर और एक दो और माधवाचार्य, ये नहीं बैठ पा रही है। मतलब ये कैसे इसकी कनेक्टिविटी करें आचार्यों की, मतलब वो सीढ़ी कैसे आ रही है? उसके लिए तो पूरा सेमिनार देना पड़ेगा पूरे आचार्यों के बारे में बताने के लिए। फिर बताएंगे, हाँ, और कभी बाद में बताएंगे। थैंक वंदना, यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक क्वेश्चन का आंसर तो आपने दे दिया कि नेक्स्ट उसमें हम करेंगे कि वक्रासुर का पिछले जन्म का। एक मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे भगवत कथा अलग अलग होती है, दे आर नॉट फ्रॉम एस्कॉन, तो क्या हम वो कथा सुन सकते हैं? 100% नहीं सुन सकते ओके। क्योंकि क्योंकि प्रमाणित नहीं है। देखिए, जब कोई दूध में कोई सर्प अपना विष छोड़ देता है तो वो दिखता दूध है लेकिन विष समान है, वो विष है। तो क्या होता है, जब प्रमाणित कथा नहीं होती है तो उससे और गड़बड़ हमारी चेतना हो जाती है। कई बार, जब हमने पहले भी उदाहरण चर्चा किया है, कई बार जब हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत चीजें पता हैं और गलत पता है तो उसको मिटाने में ज्यादा समय लगता है, फिर सही सी चीज सीखने में और टाइम लगता है। इसलिए इस्कॉन में कमी नहीं है। इतने सारे प्रवचन हैं, इतने सारे महाराज हैं, सन्यासी हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, इतना कुछ प्रभुपाद की शिक्षाएं उपलब्ध हैं। तो फिर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे हमारी भक्ति की हानि होने वाली है, उससे कोई वर्धन नहीं होने वाला। थैंक यू प्रभु जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब था जैसे किसी ने भगवत कथा कराई 7 दिन के लिए, तो इनवाइट करते हैं, तो और ऐसा लगता आप औपचारिकता के लिए एक दिन जाइए, मिल के आ जाइए, 15-20 मिनट आधा घंटा संबंध बना के रखना है,
औपचारिकता करके आ जाइए, वहां बैठने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि आज कुछ ये काम करना है, ऐसा काम करूंगा, पर पता नहीं क्या होता है, उस दिन पूरा दिन मन ही नहीं लगता है। तो क्या कोई प्रकृति के गुण जो है उसकी प्रधानता हो जाती है या कुछ क्या होता है प्रभु जी? हाँ, ये 100% गुणों के प्रभाव से होता है। जब तमोगुण रजोगुण हावी होते हैं उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो इसीलिए हम हरिनाम का जो जप प्रतिदिन करते हैं वो हमको इन 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त करता है। तो 100% गुणों का ही प्रभाव है। बट ये जैसे माला भी जप रहे हैं, फिर भी वो ये वाली चीजें होती क्यों प्रभु जी? बद्ध अवस्था में है। देखिए, एक दिन में दवाई असर नहीं करती। आप एलोपैथिक भी लेते हो, 3-4 दिन 5 दिन आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। तो अभी ये प्रोसेस में हम हैं, हरिनाम का जप हम कर रहे हैं। धीरे 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 हम पवित्र होंगे, एकदम नहीं। अच्छा प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, ये जैसे भगवत गीता हम पढ़ते हैं, तो जैसे घर में स्टार्ट किया है तो पहले गुरु मंत्र पढ़ना चाहिए ओम अज्ञान वाला, उसके बाद अपने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और हरे कृष्ण महामंत्र जप के फिर पढ़ना चाहिए भगवत गीता, राइट? ऐसे ही हाँ, करना चाहिए। हाँ। मंगलाचरण करना हमारे लिए कृपा की याचना करना जैसा है। तो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के पहले भी शॉर्ट मंगलाचरण कर सकते हैं, जैसे हम लोग सुबह भागवत पढ़ने के पहले करते ही हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, चैतन्य महाप्रभु और हरे कृष्ण महामंत्र। एक तीसरा क्वेश्चन था प्रभु जी, इसमें जैसे पहला चैप्टर पढ़ा है 1.2 के अंदर आर्य और नार्य शब्द आया, तो आर्य क्या क्षत्रिय को बोलते हैं क्या प्रभु जी? आर्य अर्थात होता है वैदिक शास्त्र पालन करने वाले को आर्य बोलते हैं। जो भी वैदिक शास्त्र पालन करते हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर वैदिक सभ्यता का पालन करने वाला है उसको आर्य बोला गया है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। अमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण में प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने अभी गीता का जो रात को 8 बजे चालू किया था, और रात को 7 बजे 40 मिनट, पौने 10 मिनट, 7:50 पे ना अलार्म बज जाता है, ये प्रोग्राम आने वाला है, परंतु उसमें अब वो आ नहीं रहा। रात को आपको 8 बजे प्रोग्राम आया, बहुत अच्छा लगा, उसे सुना, परंतु ऐसे ही चीज के लिए कोई जैसे उसका भक्ति शास्त्री का कोर्स है, उसको रात को चालू कर दीजिए प्लीज जरा, या कोई ऐसा हो तो उसको रात को चालू करें, जो टाइम है उसमें डाइवर्ट हो जाता है उस आदमी। ठीक है, करते हैं प्रभु जी। तो रात को बहुत बढ़िया आपका प्रोग्राम आप था रात को। गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हम लोग कर पाए। मैं रात को भी गुरु महाराज से प्रार्थना हम लोग रोज करते ही हैं, इसीलिए तो आपसे आपसे प्रार्थना की ना कि गुरु महाराज के रूप में आप भी हमारे सामने है ना। नहीं नहीं, आप हाँ। गुरु महाराज को प्रार्थना करना कि हम कर पाए। ठीक है। भक्ति शास्त्र भक्ति शास्त्र का कोर्स है ना, वो चालू कर दीजिए, ताकि वो भी तो आदमी जो है ना। भक्ति शास्त्री भी करना है, यस, करते हैं। हरे प्रभु जी, कृष्ण। सर्टिफिकेट मेरा भेजेंगे प्रभु जी? आपका भेज देंगे प्रभु जी, आपका चिंता नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, हाँ। आकर्षणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरे 2 प्रश्न है। एक तो फर्स्ट कैंटो का कौन सा, ये अध्याय 6 चल रहा है, उसका 22वें श्लोक में आपने बताया था कि जब हम नए नए होते हैं तो हमें भक्ति का बहुत उत्साह रहता है, ये भगवान का एक बोनस की तरह है या कृपा। लेकिन उसके बीच में होता है एक वियोग और मिलना, और वियोग के बीच में होता है प्रतीक्षा और ललाई रहना। लेकिन जैसे जैसे मैं देख रही हूँ मेरे जीवन में, मैं जैसे जैसे बहुत भक्ति में पुरानी होती जा रही हूँ, तो वो एक महज फॉर्मलिटी रह गया। जैसे मैं मंगला करती हूँ तो वो अपने आप ही मुंह से निकलता है, जैसे एक तोता नहीं बोलता रटा रटाया। तो भाव ऐसे होता है कि हम जब वो परफॉर्म नहीं कर रखते हैं मंगला, तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे मंगला करनी चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए, ये प्रार्थना करनी चाहिए। जब मैं मंगला कर रही होती हूँ तो फिर वो एक सारी चीजें जैसे रटी रटाई तोते की तरह निकलती जाती है अपने आप, फिर वो भाव गायब हो जाता है। तो ये प्रतीक्षा और ललायितता, ये कैसे मतलब बैलेंस रहेगा? इसके लिए गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर ने हमको सिखाया किस तरह गुरु को प्रार्थना करते हुए ये भिक्षा मांगनी चाहिए। देहो कृष्ण नाम धने, कि मैं जो आपको आश्रय ले रहा हूँ, मैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आश्रय ले रहा हूँ। तो मेरा हृदय कठोर पत्थर की जैसा हो गया है। आप जब तक इसमें भाव का संचार नहीं करेंगे, आप जब तक इसमें कृष्ण भक्ति नहीं देंगे, तब तक मैं कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार। इसलिए प्रतिदिन गुरु का
आश्रय लेकर के उनको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है। और जब उनके आश्रय में हम प्रार्थना करते हैं, मुख्यतः श्रील प्रभुपाद से हम जब प्रार्थना करते हैं, तो फिर ये भाव दोबारा से हमको प्राप्त होता है। जो नवीन नए नए भक्त जब बने थे तब हमको मिलता है, वो दोबारा से हमको प्राप्त होता है प्रभुपाद की दया से। इसलिए इस्कॉन में हम प्रतिदिन प्रभुपाद की गुरु पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उनसे भिक्षा मांगते हैं कि आप हमको कृष्ण भक्ति करने के लिए भिक्षा दीजिए, आप हमको शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, भाव दीजिए। तो ये प्रार्थना रोज हमको करना चाहिए। जी प्रभु जी, हाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं प्रार्थना करूंगी, पर फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ये प्रार्थना करनी है। जब याद आए तब करना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और दूसरा ये था कि अभी जैसे कुंभ है, तो हमारे भक्त लोग भी जा रहे हैं कुंभ में, तो तो ये लोग जा रहे हमारे हैं लिए। प्रचार प्रचार करने के लिए। ओके, तो जैसे मैं अपना कहूँ, जैसे मैं जाऊंगी अपने परिवार के साथ, तो क्या भाव होना चाहिए हमारे लिए, क्या महत्वता होनी चाहिए वहां जाके? देखिए, तीर्थ का महत्व तभी है जब भक्तों की संगति हो। बिना भक्तों की संगति के तीर्थ में स्नान वर्जित है। वर्जित क्या, निंदनीय है। भागवत में तो उसको बोला है कि गो खरा। एक पशु के समान मानसिकता है कि हम जाएं डुबकी लगा करके आ जाएं तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा। वास्तव में वो पुण्य नहीं है। भक्तों की संगति प्रधान है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो भक्तों की संगति करिए। वहाँ पर कैंप है, कई सीनियर भक्त वहाँ प्रवचन दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनकी संगति करना आवश्यक है। और जो नहीं जा पा रहे हैं, वो जहाँ बैठे हैं वहीं भक्तों की संगति करेंगे तो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, वहीं पर सारे तीर्थ का समागम है। तो इसलिए ज़्यादा उत्साह इन सब कर्म कांडों में नहीं होना चाहिए। हमारा श्रवण कीर्तन ये मुख्य प्रधान है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बार भी सुनने के लिए नहीं मिलता महाप्रभु कुंभ मेला में नहाने के लिए गए भक्तों को लेकर के। लेकिन दिन रात हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा, वैष्णव सेवा, तो यही मुख्य युग धर्म है और इसी का आश्रय हमको लेना चाहिए। ओके प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अंकित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भागवतम 10.2.13 को एक्सप्लेन करिएगा प्रभु जी। उसमें बताया गया है कि जैसे बलराम जी को राम जी से के बारे में बताया गया कि बलराम जी राम जी हैं। ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था किस परिप्रेक्ष्य में 10.2.13। आप वहां तक पढ़ चुके हैं भागवतम? सॉरी प्रभु जी, वो हम सुबह जो पढ़ते हैं बुक, उसमें ये वाला श्लोक का कोटेशन दिया हुआ था। तो इसमें ऐसा नहीं बोला है कि बलराम ही राम है। इसमें ऐसा बोला है कि वास्तव में बलराम का जो नामकरण हो रहा है उसके कारण क्या क्या है। क्योंकि रोहिणी के गर्भ से उनको आकर्षित करके देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में लाया गया, इसलिए उनका नाम हुआ संकर्षण। बल के स्रोत हैं, इतने बलवान है इसलिए उनका नाम बल। भद्र आचरण है इसलिए भद्र। और राम क्योंकि सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। राम शब्द का मतलब ये, जैसे कृष्ण शब्द का मतलब है कि सभी को आकर्षित करने वाला, उसी तरह राम शब्द का अर्थ है सबको आनंद प्रदान करने वाला। अब ये राम कई तरह के हैं, परशुराम, रघुपति राम, अयोध्यावासी राम और बलराम। तो इस तरह से जैसे राधा रमण को भी राम बोला जाता है क्योंकि दूसरों को आनंद प्रदान करने वाला, उस शब्द राम का अर्थ उस तरह है। ठीक है, प्रदीप प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे 3 प्रकार की भक्ति बताई, सात्विक, तामसी और राजसी। तो प्रभु जी, मेरा ये था कि जैसे कोई व्यक्ति यदि तामसी या राजसी कुछ लालच के लिए भगवान की भक्ति करे तो क्या वो शुद्ध भक्त बन जाता है प्रभु जी? हाँ, अगर उसको शुद्ध भक्तों की संगति मिलती रहे तो वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। जैसे मानो कोई व्यक्ति जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो हो सकता है उस समय पर उसको बहुत ज्ञान ना हो, वो पढ़ना लिखना भी ना जानता हो, लेकिन अगर वो टीचर से ठीक गाइडेंस लेता रहेगा तो पढ़ना लिखना बोलना सब सीख जाएगा। उसी तरह से हो सकता है आज कोई शुद्ध भक्ति के पथ पर नहीं है, भक्ति कर रहा है, मिश्रित कर रहा है, लेकिन अगर शुद्ध भक्तों की संगति मिलती रहे, उनसे श्रवण करता रहे तो धीरे 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 वो भी शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएगा। ठीक है प्रभु।
रमेश। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। मैं प्रभु 2 साल से 64 माला कर रहा हूँ। यस। कभी कभी क्या कोई दिन ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा तो क्या करना है, उसका रास्ता कोई? देखिए, प्रभुपाद जी ने 16 माला का नियम दिया है, 16 माला तो हमको करनी ही है। उसके ऊपर आप जितना भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, फिर अगर आपने नियम लिया है तो फिर अगले दिन उसको कवर कर लेना। जैसे मानो अब आपने नियम ही ले लिया है 64 माला का, और अगर आज नहीं हो पाई है तो अगले दिन फिर उसको कवर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपने नियम लिया है। नहीं, मुख्यतः नियम नहीं लिया प्रभु, नियम नहीं लिया। मैं गौर पूर्णिमा का नवदीप परिक्रमा में गया था, तो वहाँ महाराज जी ने बोला कभी 1 माला ज्यादा करना मेरे को दक्षिणा में। तो दूसरे दिन एकादशी था ट्रेन में, तो पूरा दिन माला किया तो 64 माला मेरी हो गई। तो मैंने बोला चैतन्य महाप्रभु को, मेरे को प्रभु तो आप करवाओ तब मैं 64 माला करूंगा, ठीक है। ऐसा अगर बोला है। अगर नियम नहीं लिया है तो कम से कम 16 मेंटेन करना, और फिर जिस दिन नहीं होगा तो फिर कोशिश करना अगले दिन ज्यादा करके करना। ठीक है। ये तो अभी कर लेता हूँ, कभी कोई दिन ऐसा 5-6 माला रह गया तो दूसरे दिन कर ही देता हूँ। हाँ, बाई चांस कोई ऐसा हो, कोई सेवा का प्रोग्राम हुए, तो भाई बुक में गया हो, पूरा दिन मैराथन क्योंकि चलती हो तो वो भी जरूरी है। शिला प्रभुपाद ने इसलिए जयपताका गोस्वामी महाराज को बोला था कि आप 16 माला जप करो, बाकी समय में कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करो। ये दोनों जरूरी है। केवल जब भी प्रभुपाद जी ने रिकमेंड नहीं किया, तो इसलिए आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कभी जब मंदिर में सेवा आती है, कुछ आती है, तो आप उस सेवा को भी समय दीजिए। ठीक, कम से मैं कम 16 डेली जाता हूँ। कीजिए। बुक में 2 घंटा डेली बुक में करने के लिए जाता हूँ। वेरी गुड। हरे हरे कृष्ण। यस, मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे पर्टिकुलर किसी भी मंदिर में जो डीटीज हैं उनके नाम होते हैं। एक जैसे अपने उज्जैन में राधा मदन मोहन है, या राधा श्याम सुंदर, मायापुर में राधा माधव। तो जैसे मेरे साथ क्या होता है प्रभु जी, राधा रानी तो जब जैसे ध्यान करते हैं ना आप, किसी भी मतलब जैसे आप किसी भी टाइम आपके मन में ऐसे रूप आए ना जब विग्रहों का, तो राधा रानी तो उज्जैन की आती है, लेकिन कृष्ण जी कभी यहाँ के आ जाते हैं, कभी उज्जैन के, कभी मायापुर के। तो क्या ऐसा जरूरी है क्या कि पर्टिकुलर जहाँ के जैसे विग्रह हैं वैसे ही ध्यान करना चाहिए साथ में? देखिए, ये अलग अलग नहीं है, सारे रूप तो एक ही है। लेकिन राधा रानी का भी जो मूड होता है वो विग्रह के अनुरूप होता है। तो जैसे हमारे जो गोस्वामियों के भी विग्रह हैं, जो ओरिजिनल राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, तो जब प्रथम बार प्रथम बार रूप गोस्वामी ने, सॉरी, सनातन गोस्वामी ने 2 राधा रानी के विग्रह मंगाए थे। तो जब वो 2 राधा रानी के विग्रह आए तो मदन मोहन ने स्वप्न में बोला कि नहीं, ये दोनों मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि एक उसमें राधा रानी है, एक उसमें ललिता सखी है। और फिर बाद में जा कर के पुरी के राजा को स्वप्न आया कि जगन्नाथ मंदिर में एक विग्रह रखा हुआ है, ये विग्रह लक्ष्मी का नहीं है, राधा रानी का है, ये भेजो गोविंद देव जी के साथ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मदन मोहन वाली राधा रानी को उठा के गोविंद देव जी के पास रख दिया, गोविंद देव जी की राधा रानी को उठा के मदन मोहन। ये उनके शाश्वत स्वरूप हैं जो एक साथ में ही रहते हैं, तो इसीलिए उनको अलग अलग करना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जो जिस विग्रह के साथ में है उनका एक साथ ही पूजन होता है उनका। अभी क्या फोटोशॉप आ गया है, कैनवा आ गया है, तो लोग इधर की एक राधा रानी, उधर की कृष्णा, उधर की ललिता, उधर की विशाखा, तो वो ठीक नहीं है। तो मानसिक चिंतन में भी प्रयास ऐसा हो कि जो विग्रह एक साथ हैं उनका ही चिंतन एक साथ हो तो अच्छा है, क्योंकि वो मूड उनका एक साथ है, उनका भाव एक साथ है। थैंक यू सो मच। रितु माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि अपना हिंदू कैलेंडर जो है उसमें और इंग्लिश कैलेंडर में जैसे जन्माष्टमी है या अपने आचार्यों के जो भी दिवस आते हैं, तो वो अलग अलग उसमें आते हैं, डेट अलग होती है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। पर जो मकर संक्रांति है वो हमेशा 14 जनवरी को ही आती है। तो ऐसा कैसे है, मतलब ये कैसे?
देखिए, इंग्लिश कैलेंडर जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है सोलर मूवमेंट पे, सन के मूवमेंट पे, सूर्य के मूवमेंट पे। और जो हमारा वैदिक कैलेंडर है वो पूरा का पूरा डिपेंड है चंद्र के मूवमेंट पे, वो चंद्र से चलता है, ये सूर्य से, ये वो चंद्र से। तो मकर संक्रांति जो है वो सूर्य का पर्व है। सूर्य जब अपना आयन बदलता है, दक्षिणायन उत्तरायण, तो उस समय की तिथि को मकर संक्रांति बोला जाता है। अब क्योंकि वो सूर्य का मूवमेंट है तो वो दोनों कैलेंडर में सेम हो गया। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अभी इंग्लिश कैलेंडर सूर्य के हिसाब से चलता है, सूर्य की गति के हिसाब से। तो जो जो सूर्य की गति होगी पूरे कैलेंडर में वो तो सेम ही होगी दोनों कैलेंडर्स के हिसाब से। तो इसलिए एक डेट ऐसी है जो सूर्य की गणना के हिसाब से दोनों कैलेंडर में सेम है, वो है मकर संक्रांति, इसलिए वो एक ही डेट पर आती है। और बाकी क्योंकि चंद्र की गति से हमारा, जैसे चंद्र गति से कैसे, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चंद्र की गति है। उसके बाद जितनी हमारी तिथि हैं, दशमी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब चंद्र की है। और यहाँ पर सूर्य की गति, सूर्य के हिसाब से ये लोग चलते हैं। 365 दिन सूर्य एक चक्कर कंप्लीट होगा तो वो एक साल वो लोग मानते हैं। तो इसीलिए ये दोनों पृथक पृथक तिथियां चलती हैं, लेकिन एक तिथि क्योंकि दोनों सूर्य की ही गणना को बता रहे हैं इसलिए वो एक ही डेट पर मैच हो जाती है उस तरह से। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप वो 20